अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब वजह से बिजी होंगे। आज का मेरा प्लान है कुछ आलू उगाने का। सर्दी का सीज़न है, नवंबर का महीना है और इस महीने में सीडलिंग कर ली जाती है। आलू एक ऐसी सब्ज़ी है, ऐसी वेजिटेबल है जो 12 महीने ग्रो भी होती है और 12 महीने इसको यूज़ भी किया जाता है अपने किचन में। लेकिन इसकी ग्रोथ के लिए ठंडक की ज़रूरत होती है। जिस सिटी में ठंडक हो उस सिटी में आप इसको, उस कंट्री में आप इसको इजीली ग्रो कर सकते हैं, नो इशू। जस्ट मिट्टी के अंदर इसको लगा दें और ये ग्रोथ बढ़ाते रहते हैं। तो अब बात करते हैं किस किस्म का सीड आप इसकी प्लांटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ईजी है। ये स्मॉल साइज़ के आलू हैं, ये वही रेगुलर आलू हैं जो हम घर में पकाते हैं। छोटे साइज़ के आलू लेकर आप रख लीजिए कुछ दिनों के लिए, 4 से 5 दिनों के लिए। आप इंडोर इसको रख सकते हैं, अपने स्टोर रूम में रख सकते हैं, अपने किचन में रख सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली स्प्राउटिंग शुरू कर देंगे। जिस तरह आप ये देख सकते हैं इसकी ग्रोथ होना शुरू हो गई है। अब ये टाइम है इसकी सीडलिंग करने का। ये बीज बन गया है। जिस तरह ये स्प्राउटिंग भी इसकी स्टार्ट हो गई है। छोटे साइज़ का आलू लेंगे तो वो जल्दी अपनी स्प्राउटिंग स्टार्ट करता है, इसलिए आप स्मॉल साइज़ के आलू लेकर उसको रख लीजिए कुछ दिनों के लिए। जैसे ही स्प्राउटिंग स्टार्ट हो आप उसको लगा सकते हैं। लगाने के लिए सर्दी का सीज़न होता है, नवंबर के महीने में आप लगा सकते हैं और ये 90 डेज़ में ये हार्वेस्टिंग के काबिल हो जाता है। मतलब 90 दिनों के अंदर अंदर ये हार्वेस्ट करने के काबिल हो जाता है। तो उसको लगाने के लिए अब कौन सा मीडिया यूज़ करेंगे वो डिस्कस करते हैं। उसके लिए मैंने ये पेंट वाली बाल्टी है 16 लीटर वाली, तो इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि इसकी प्लांटेशन कर दूँ, मतलब इसकी सीडलिंग कर दूँ। ये काफ़ी बड़ी है और इसके अंदर आप मिट्टी भरेंगे और जस्ट इसके अंदर सीडलिंग कर देंगे और इसको छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए। तो मैंने इस कंटेनर के अंदर मिट्टी भर ली है। ये बालू मिट्टी है, 50% रेत और 50% ही मिट्टी। पटाटो के लिए जितनी ज़्यादा सैंडी सॉइल होगी उतनी ज़्यादा इसकी रूट्स डेवलप होंगी। और ये याद रखिएगा क्योंकि इसको ये रूट लेवल पर ही अपना फ्रूट प्रोड्यूस करता है। रूट जितनी ज़्यादा होंगी उतने ज़्यादा आलू होंगे और रूट ज़्यादा बढ़ने के लिए सॉफ्ट सॉइल का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर चिकनी मिट्टी के अंदर करते हैं आप सीडलिंग तो ये अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। इसलिए आप रेत को मिक्स कर लीजिए, 50% रेत और 50% ही मिट्टी। तो मैंने अब इसको भर लिया है। अब इसके ऊपर टाइम है सीडलिंग करने का। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास बड़े वाला आलू हो, मतलब कि इस साइज़ का आलू हो, एक पाव का आलू हो, उसको स्प्राउटिंग हुई हो, तो आप उसके पीसीस काट के भी उसको सीडलिंग के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। उसके पीसीस काट के उसको भी सीडलिंग के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बड़े वाला आलू है, उसको 3 से 4 जगह से स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई है, तो आप छुरी से उसको काट लीजिए और एक एक पीस करके भी आप सीडलिंग कर सकते हैं। बहुत ईजी है, नो प्रॉब्लम। बड़े आलू मत चूज़ कीजिएगा, छोटे आलू कीजिएगा। अगर बड़े को स्प्राउटिंग हो गई है तो आप उसको काट के, स्प्राउटिंग एरिया काट के वो लगाते जाएंगे तो वहीं से उनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो अब ये बाल्टी के अंदर 16 लीटर की बाल्टी है, तो इसके अंदर मैं 4 आलू हैं, तो चारों के चारों मैंने सीडलिंग कर देता हूँ। इसकी स्प्राउटिंग भी होने वाली है, बहुत जल्द ये स्प्राउटिंग हो जाएगी और ऊपर पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे और ज़मीन के अंदर, मतलब मिट्टी के अंदर रूट्स इसकी डेवलप होना शुरू हो जाएंगी और आलू बनना भी शुरू हो जाएंगे। ये वाला एरिया जो स्प्राउटिंग एरिया है वो ऊपर वाली साइड पर आपने रखना है, जिस तरह मैं रख रहा हूँ। अब ये भी है, इसको भी ऊपर वाली साइड पर रखेंगे जस्ट। और अब इसको हल्का हल्का सा मिट्टी से कवर कर देंगे। ज़्यादा मिट्टी नहीं हमने डालनी, थोड़ा सा पुश करके मैं दबा दूँगा आलू को, क्योंकि अभी और मिट्टी डालने की ज़रूरत नहीं है हमें। इसकी रूट्स जब डेवलप होना शुरू हो जाएंगे देन ग्रिप भी अच्छी बन जाएगी मिट्टी के अंदर। ऊपर से पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे और पत्तों को थोड़ा सा सपोर्ट भी आपको देना पड़ेगी कि वो एक साइड पर झुक ना जाएं, क्योंकि अगर ज़्यादा सैंडी सॉइल आप यूज़ करेंगे तो वो पत्ते एक साइड पर झुक भी जाते हैं, क्योंकि रेत के अंदर, सैंडी सॉइल के अंदर इतनी पावर नहीं होती कि वो पौधे को एंकर कर सके। इसलिए इतनी भी सैंडी सॉइल आपने यूज़ नहीं करनी। अब टाइम है वाटरिंग का। पहली बार हम पानी देंगे और अच्छी तरह पानी देंगे कि पूरी की पूरी जो मिट्टी है, सॉइल है, वो मॉइस्ट हो जाए। और आपने इसको डेली बेस पर पानी नहीं देना, क्योंकि जो आलू है, आलू के अंदर खुद के अंदर इतना इसका पानी होता है। अगर हम ज़्यादा इसको पानी देंगे तो आलू मिट्टी के अंदर गलना शुरू हो जाएंगे, देन वो ख़राब हो जाएंगे। ऊपर से प्लांट तो बनेगा, पत्ते तो निकलेंगे, लेकिन नीचे से आलू नहीं बनेंगे। इसलिए ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी। जब आपने पानी देना है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने पानी देना है? ऊपर वाली सॉइल अगर आपको ड्राई फील हो, आप फिंगर टच करके देख सकते हैं। अगर तो ड्राई फील हो आपको, देन आप पानी दें, अदरवाइज को पानी की ज़रूरत नहीं है। और स्टार्टिंग में फ़िलहाल के लिए अभी इसको रखेंगे हम शेडी एरिया में। शेडी एरिया में जब रखेंगे तो जैसे ही इसके पत्ते नए नए निकलना शुरू हो जाएंगे देन हम इसको फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं। मतलब ये विंटर सीज़न का प्लांट है, तो विंटर सीज़न में आप धूप में भी रख सकते हैं, इसको शेडी एरिया में भी रख सकते हैं, लेकिन धूप में ज़्यादा ये अपने प्रोडक्शन बढ़ाता है फ्रूट की।
तो इसलिए इसको सूरज की रोशनी ज़्यादा अच्छी लगेगी जब इसकी स्पाउटिंग अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी। 1 वीक के बाद इसको सूरज की रोशनी में आप रख सकते हैं और 90 डेज़ के टाइम पीरियड होता है इसका। 90 डेज़ में आपके पास कितने सारे आलू होंगे। मैं टाइम टू टाइम वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। और ये सीडलिंग करनी थी, टाइम पीरियड गुजर रहा था, इसलिए मैंने कहा कि पहले आप लोगों के साथ शेयर कर लें ताकि आप लोग भी सीडलिंग कर लें जिस तरह मैं कर रहा हूँ। और नेक्स्ट जब हार्वेस्ट करूँगा तब मैं टाइम टू टाइम इसका वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी और ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है आपने, ये याद रखिएगा। अगली वीडियो में अब फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।